मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। कुछ व्यस्तता के कारण कुछ काम से बाहर थे हम 8-9 दिन, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आप लोगों से जुड़ा नहीं रहा, तो अब आइए फिर शुरू करते हैं। अब लगातार आपको वीडियो मिलेगा, मैं आ गया हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा आज का सब्जेक्ट है कि नीतीश कुमार को लेके पूरे बिहार में चर्चा है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, पलटू राम है, आप जानते ही हैं। सारे लोगों के दिमाग में हो गया है, और जिस तरह से वह तेजस्वी से मिले हैं और बार बार लगातार मंचों से ये कहते रहते हैं कि जिसके पक्ष में, जैसे मान लीजिए तेजस्वी के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं और फिर जाके पलट जाते हैं, उसी तरह से जेपी नड्डा के सामने बहुत अच्छा बोले कि अब नहीं बदलेंगे और क्या क्या उन्होंने कहा आपने सुना है, और जाके पलट जाएंगे। लेकिन सारे लोग यह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटेंगे। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले चुनाव में अपने चिराग पासवान जी वहीं से लड़ गए जहां से नीतीश कुमार लड़े, तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। वो अब इस समय जो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर भी उसी माहौल पे चल रहे हैं। इस बार भाजपा प्रशांत किशोर को लगा दी है नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए, इसलिए वो पाला बदल सकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बार पाला नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? अगर पाला बदलते हैं तो नरेंद्र मोदी को कोई नुकसान नहीं होगा। यही समझाने के लिए आ जाया। अब जान लीजिए कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। पिछली बार जो ललन सिंह और लालू यादव के बीच में गुटुरगु हुआ था, वह ललन सिंह इस बार भाजपा के पाले में है। उस समय सारा खेल ललन सिंह ही करने वाले थे, जिस समय नीतीश कुमार पलटी मार दिए थे। वो भाजपा के पाले में है। अशोक चौधरी भाजपा के पाले में है। संजय झा भाजपा के पाले में है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उन सारे लोगों को भाजपा बहुत अच्छी तरह से कब्जा करके रखी है। अगर इस बार नीतीश कुमार पलटी मारने का प्रयास करेंगे, जैसा उनका स्वभाव है, हमेशा पलटी मारते रहे हैं, पलटू राम का कोई भरोसा नहीं है, जनता में विश्वास तो ऑलरेडी खो ही चुके हैं। इस बार पलटी अगर मारते हैं तो उनकी पार्टी तोड़ दी जाएगी। इसके पीछे का कारण बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, जाके मिले तेजस्वी से, सब कुछ चल रहा है, लेकिन भाजपा जाके विकास के नाम पे जेपी नड्डा को भेजी और सामान्य एक मीटिंग हुआ वो मेडिकल कॉलेज को लेके, आप देखे होंगे, वहाँ नीतीश कुमार भी आए, सब कुछ हुआ, चर्चा चला। लेकिन उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का बयान, जैसे मुख्य रूप से इन सब चीज़ों को देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह कहीं कुछ लग रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो सिकन है। वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में नीतीश कुमार की वजह से सरकार भी गिर सकती है, भारत सरकार की ऐसी संभावना है। लेकिन पूरा गणित बना के बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि इस बार अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो हर बार के तरह से जो ये हम छोड़ देते थे इनको, इस बार भारतीय जनता पार्टी बकसने के मूड में नहीं है। इनके 2/3 सांसद टूटेंगे, पार्टी भी टूटेगी, अलग पार्टी भी बनाई जाएगी, और नीतीश कुमार वैसे भी मार्केट में ख़त्म है। 25 साल से इनके बारे में जो जनता का ओपिनियन है वो कहना नहीं है, नीतीश कुमार के नाम से वोट नहीं है, चाहे लाख प्रयास कर लें। अगर अलग पार्टी बन जाती है नीतीश कुमार की पार्टी 2 भागों में टूट जाती है, तो नीतीश कुमार वहीं खत्म हो जाएंगे। क्या मिलेगा फिर? यह बात नीतीश कुमार को अंदर खाने पूरी तरह से पता है कि इस बार अगर मैं पलटी बदलता हूं तो मेरे पार्टी का टूटन तय है, इसलिए कि जितने बड़े धुरंधर हैं सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। और जब नीतीश कुमार टूटेंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे। तो फिर क्या मिलेगा?
इस तरह से कम सत्ता में हैं और बैठ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अपनी मनमानी चल रहे हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार के साथ कुछ मंत्रालय हमारे पास जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री वही हैं और कार्मिक यानी कि विभाग का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और गृह मंत्रालय जिसमें पुलिस आती है, यह मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का जो डिपार्टमेंट है वो हमेशा नीतीश कुमार अपने ही पास रखते हैं और उससे भाजपा को बहुत लाभ नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके साथ साथ कि नीतीश कुमार अगर टूटते हैं तो इनकी पार्टी भी तोड़ेंगे और उसके साथ साथ इनके चहेतों के कहने के हिसाब से 50-50 सीट भी दे देंगे, चुनाव में जाएंगे। तो जो अलग पार्टी जेडीयू से टूट के बनेगी उसको आधा मौका मिल जाएगा। और नीतीश कुमार का वैसे भी ज़मीन पे ख़त्म हो चुके हैं, 25 साल से लोग ऊब चुके हैं नीतीश कुमार को, चाहे वो शराबबंदी हो और चाहे अपराध हो और चाहे जितने भी काम हुए हैं। विकास, मैं नहीं कहता कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए विकास, जो डिमांड है बिहार का, अपेक्षाकृत नीतीश कुमार इंजीनियर होते हुए भी इनके साथ तमाम बीमारू राज्य थे, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यह सब पिछड़े राज्य थे। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, यह सब आज बिहार से आगे हैं, बिहार पीछे है। और इसी को बहुत अच्छी तरह से चाशनी में लपेट के और प्रशांत किशोर उन बिहार की कमजोरी को अच्छी तरह से जनता के बीच में डाल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के उधर जाने का मतलब भी प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि कहीं गोटी दूसरे तरफ पलट न जाए, कुछ अलग गेम न कर दे यह आदमी, इसका भी डर बना हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर से लड़ने के लिए आरजेडी के साथ जाके नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छी तरह से रह के और काउंटर अटैक प्रशांत किशोर को किया जा सकता है। प्रशांत किशोर किसी एक को डैमेज नहीं कर रहे हैं, अगर आरजेडी को डैमेज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भाजपा और जेडीयू को भी बराबर डैमेज कर रहे हैं। उनका सोच ही अलग है। खैर, प्रशांत किशोर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं समझाना चाहता था इस विषय को कि नीतीश कुमार अगर इस बार करते हैं तो भाजपा इस बार जो करती है ना ऑपरेशन लोटस, वो ऑपरेशन लोटस की तैयारी फुल है और सारा प्लानिंग सेट है। अगर नीतीश कुमार दाएं बाएं करते हैं तो इस बार ऐसा होगा कि समझ भी नहीं पाएंगे और नीचे नीचे खेला हो जाएगा। और फिर उनका क्या होगा, इस तरह से मान लीजिए नहीं कुछ तो बुढ़ापे में जब तक चाहें तब तक राज्यसभा, उसके साथ साथ राज्यपाल, बहुत सारे पद, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, में भी राष्ट्रपति, यह सारे ऑप्शन उनके पास हैं। और आरजेडी क्या बना देगी कांग्रेस उनको, वो नेता तो बना ही नहीं, तो न राष्ट्रपति बनाएगी, न उपराष्ट्रपति बनाएगी, न राज्यपाल बनाएगी। दूध की मक्खी की तरह से, इसलिए कि भाजपा के साथ रहे हैं, दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देगी। फिर क्या मिलेगा नीतीश कुमार को? इसलिए इस भ्रम को निकाल दीजिए। ठीक है, लालच दिया गया था प्रधानमंत्री का, इसलिए पिछली बार चले गए थे, लेकिन हर चीज़ तौल के ही, नाप तौल के ही नीतीश कुमार करते हैं। वह जानते हैं कि परिणाम क्या निकलेगा हमारे जाने का। तो मेरा विश्लेषण कैसा था, कमेंट में आइए और बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ।